हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं बात करूंगा कि भारत की स्थायी सदस्य की समर्थन में ब्रिटिश भी बहुत जोर शोर से भारत की सपोर्ट कर रहा है कि भारत को भी स्थायी सदस्य बनाया जाए सुरक्षा परिषद के। जो कि अभी हाल ही में एक सम्मेलन में ब्रिटिश के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवली ने कहा कि जो भी मामले की परिषद में है, जो भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान भी इसके लिए स्थायी सदस्य के दावेदार है, ताकि आप जानते हैं कि पूरे विश्व में सबको एक साथ लेके चलना है और सभी को सुरक्षा होनी चाहिए। और इसको ध्यान में रखते हुए भारत की स्थायी सदस्य का समर्थन किया है और ये भी कहा है कि भारत इसके लिए सभी जो देश है, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और भारत, ये दावेदार है और इसके पास उतना कैपेसिटी है, सक्षम है कि वह अपने सुरक्षा परिषद में इसको इनमें जुड़ करके और सुरक्षा परिषद को बहुत मजबूत बना सकता है, ताकि इसमें इसका विस्तार पूरे विश्व पर पड़े। और जर्मनी, और बता दूं कि अगला पॉइंट है इसमें, G20 में इसकी बैठक हुआ था। अभी G20 की बैठक दिल्ली में हुई थी, तो उसमें यह हमारे भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ये इस बात की चर्चा हुई थी कि सुरक्षा परिषद की जो भारत की अस्थायी सदस्य है उसको स्थायी सदस्य में उसके लिए सुधार करने की ज़रूरत है। इसकी चर्चा भी हुआ था। और इसमें एक बात और भी देखा गया है कि G20 देश था जिसमें कि अब G21 हो गया। अफ्रीका को भारत के तरफ से या सभी को सहयोग से अफ्रीका को भी उसमें जोड़ लिया गया है, और ताकि अफ्रीका देश की भी आवाज़ और भी बुलंद हो और पूरे विश्व पर सभी देश आगे की ओर बढ़ते चले, सतत विकास हो। विदेश मामलों की परिषद में इस तरह ब्रिटिश विदेश मंत्री का कहना हमारे सामने बहुत ही वैश्विक चुनौती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिश विदेश मंत्री ये कहते हैं कि पूरे विश्व में हमारे लिए सबसे वैश्विक चुनौती यह है कि हमें सकारात्मक और प्रगति में बदलना होगा, ताकि हमारे पास सतत विकास का एक लक्ष्य हो और सभी देशों को एक पटरी पर लाया जाए और सभी का आवाज़ बुलंद हो। इस तरह का स्टेटमेंट आपका ब्रिटिश विदेश मंत्री का है, ताकि इसमें जो भी प्रारंभिक सहयोगी देश है उसके साथ मिलकर एक साथ हम काम करेंगे और दुनिया की उभरती ताकतों की आवाज़ देना होगा। जो देश अब उभर रहा है उसको साथ अगर मिलकर काम करेंगे तो पूरे विश्व में सभी को फायदा होगा। जैसे कि अभी भारत को अस्थायी सदस्य में रखा गया है, उसको स्थायी सदस्य बनाने के लिए बहुत लंबे समय से इसकी चर्चा चल रही है। लेकिन अगर भारत को स्थायी सदस्य बना दिया जाए उसमें, तो सुरक्षा परिषद की और ज़्यादा मजबूती मिलेगा। इस तरह का बयान ब्रिटिश विदेश मंत्रालय की तरफ से आया है और ये बात भी सच्चाई है कि भारत भी अब पूरे विश्व लेवल पर लीड करने की कैपेसिटी भी है और इसके लिए भारत तैयार है। हालांकि अभी एक सम्मेलन में यह भी कहा गया है कि हमें मानवता को ध्यान में रखते हुए और जलवायु में जो नरक के द्वार खोल दिए हैं कुछ ऐसे देश हैं, उसको ये समझना चाहिए कि जलवायु महत्वाकांक्षा का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, जो कि पूरी दुनिया को फायदा होता है। इसके लिए अगर सभी सही से काम नहीं करते हैं तो विश्व में बढ़ते तापमान को दुष्प्रभाव दिखाई दे रहा है। इसमें यह होता है कि जलवायु परिवर्तन से हमारे पास जो हमारे किसान हैं पूरे विश्व में, उनकी फसलें सूखी और बाढ़ ग्रस्त इलाके में
विभिन्न विभिन्न तरह की बीमारियां फैलने लगती है। इसके कारण यह होता है कि हमारे पूरे देश और विश्व में इसकी परेशानी झेलना पड़ता है। आपको पता है कि कोविड-19 के तरह पूरे विश्व में प्रभावित किया था, ताकि उस समय उतना अलर्ट नहीं था पूरे विश्व। अगर इस तरह का समस्या को डील करना है तो पूरे विश्व को एक पटल पे आकर के काम करना होगा। और इस हिसाब से पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं तो 2.8 डिग्री तापमान बढ़ने की ओर अग्रसर है। और इसी उन्हें चिंता जताते हुए कहा कि अगर मुझे जिस जीवाश्म ईंधन में कटौती कर अक्षय ऊर्जा की तरफ बढ़ने की दर बहुत धीमी है, या कहने का मतलब यह है कि अच्छे ऊर्जा की ओर, अच्छे काम की ओर बढ़ने का जो हमारा गति है वो बहुत ही कम है। इसके लिए हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है पूरे विश्व को, तभी हम जाकर के अच्छे से आगे और पूरे देश को लीड कर सकते हैं और सभी का जीवन एक अच्छा हो और विकास हो। थैंक यू।